हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड मनिया एंड दिस इज नमिता। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट की एकदम बेसिक चीज़ों के बारे में। तो उम्मीद करते हैं हमारी नई कोशिश आपको पसंद आएंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो को भी एक बार जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड अगर आप मार्केट पे नए हैं एंड आप मार्केट पे आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपको मार्केट की ABCD भी नहीं पता, तो इस वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारी टर्म्स एंड वर्ड्स के बारे में, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका यूजफुल कैसे होता है, वो मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाके जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलते रहे एंड आपके लिए नए नए कंटेंट लाते रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो में उसी में से एक वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपने कहीं पर सुना है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये क्या होते क्या है एक्चुअली, एंड इनमें से अंतर क्या है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप किसी भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की आधार पर डिसाइड किया जाता है। अब बात आती है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। इसका सीधा सा मतलब ये है कोई भी कंपनी की करंट मार्केट वैल्यू से होता है। तो अब इसको निकालेंगे कैसे? करंट मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन की सीधी सी एक फॉर्मूला है कि इसकी करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो यहाँ पे शेयर प्राइस का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी या स्टॉक्स की जो करंट मार्केट वैल्यू चल रहा है वो, एंड आउटस्टैंडिंग शेयर मतलब होता है कि कंपनी की टोटल कंपनी की कितनी शेयर्स पर ट्रेडिंग हो रही है। आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आपको कोई कंपनी खरीदना है, तो उसके लिए आपको उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को पहले प्ले करना पड़ेगा, तभी जाके आप खरीद पाओगे उस पर्टिकुलर कंपनी को। अब पहले के दिन पे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन थे। यानी मतलब होता है कि 10,000 करोड़ की कंपनी लार्ज कैप में आएगी, 20,000 करोड़ की कंपनी लार्ज कैप में आएगी। मतलब सेम केस स्मॉल कैप एंड मिड कैप के साथ भी कंफ्यूजन होता है। लेकिन 6 अक्टूबर 2017 में सेबी के सर्कुलर ने इस डाउट को एकदम क्लैरिफाई कर दिया। उसके अकॉर्डिंग टॉप जो 100 कंपनीज होगी वो लार्ज कैप के अंदर शामिल होगी, एंड उसके बाद 101 से लेकर 250 तक जो भी कंपनी होगी वो मिड कैप पे, एंड 250 के ऊपर जितना भी कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप में इंक्लूड होगी। एंड इन केस ऑफ निफ्टी इंडेक्स 1 to 100 कंपनी लार्ज कैप में, एंड 150 to 250 मिड कैप में, एंड 250 के ऊपर जितने भी कंपनीज होगी वो स्मॉल कैप में इंक्लूड होगी। तो अब आइए बात कर लेते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप की इन्वेस्टमेंट में पोर्टफोलियो रिस्क कितना होता है, यानी इसमें अपना पोटेंशियल कितना होता है एंड रिवॉर्ड कितना होता है। तो देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप में आपका रिटर्न रेशियो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि उसमें कंपनी का ग्रोथ होने का चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और बात अगर रिस्क की करें तो रिस्क उसमें उतना ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि देखिए जब मार्केट में तेजी आता है शेयर की प्राइस जितना स्पीड से ऊपर जाता है, अगर आप बाजार में मंदी आए तो शेयर की प्राइस उतना ही स्पीड में नीचे गिर जाती है। और अब अभी आप लार्ज कैप की बात करें तो उसमें रिटर्न रेशियो आपका मॉडरेट होते हैं, क्योंकि उसमें कंपनी की ग्रोथ ऑलरेडी हो चुके होते हैं। तो और उसमें वोलेटिलिटी भी काफ़ी कम होते हैं, तो उसके लिए आपका रिस्क का जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। और अगर आप अभी ट्रेडर्स की बात करें तो जो ट्रेडर्स रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं तो वो स्मॉल कैप और मिड कैप को चूज करें, लेकिन जो ट्रेडर्स रिस्क ज़्यादा नहीं चाहते हैं तो वो हमेशा ही लार्ज कैप को चूज करें। तो अब बात कर लेते हैं कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसको आप एक सवाल भी कह सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोगों यानी मैक्सिमम इन्वेस्टर का सवाल ये रहता है कि कोई स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप की कंपनीज की क्या एक्सचेंज हो सकती है? इसका आंसर है येस, 100% हो सकती है एंड होती है। क्योंकि देखिए ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी की ग्रोथ के ऊपर। क्योंकि मान लीजिए सपोज कोई XYZ नाम की कंपनी, उसने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है एंड उसकी ग्रोथ में भी अच्छा खासा तेजी दिख रहा है, तो वैसे कंडीशन में उस पर्टिकुलर कंपनी लार्ज कैप की कंपनी में शामिल होने की चांसेस रखते हैं। तो अब आपको मार्केट में आना है एंड उसमें इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले जो करना है कि देखिए मार्केट की हर एक बेसिक पॉइंट को सीखिए, समझिए, एंड उसके बाद ही आप अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करिए। तो इसी बात पे और एक एग्जांपल की याद आ रहा है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है ना, ये समुद्र में स्विमिंग करने के बराबर हो जाते हैं। क्योंकि जब आप समुद्र में स्विमिंग करने जाते हैं तब वहाँ पे टाइड्स भी होते हैं, उसकी वेव्स भी आती हैं एंड उसके पानी भी खारा होते हैं। और अगर आपको स्विमिंग करना नहीं आता है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको स्ट्रोक्स के बारे में जानना होगा, फ्लोटिंग सीखना होगा, फिर आप डीप वाटर में जाएंगे स्विमिंग पूल के अंदर, फिर आप सोच सकते हैं फाइनली कि समुद्र में स्विमिंग करने की। सिमिलरली स्टॉक मार्केट
इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही होता है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले आप मार्केट की बेसिक जानकारी पूरा कीजिए एंड देन इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, आप एक हैंडसम मनी अर्न कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। सो ये थी आज की टोटल कंसेप्ट। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस वीडियो की हर एक पॉइंट समझ आए होंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें भी ऐसे ही मोटिवेशन मिलते रहे एंड आपके लिए नया नया कंटेंट लाते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।